नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा। आप देख रहे हैं केटीवी इंडिया न्यूज डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। मुरैना में एक कलेक्टर आए थे जिनका नाम था राधेश्याम जुलानिया। मुरैना का जो विकास का स्वरूप आप सभी लोगों को दिख रहा है, वो जो व्यक्तियों के सामने राधेश्याम जुलानिया आए थे वो उनको भूलेंगे नहीं, और नए जो युवा हैं, जो पीढ़ी है, वो राधेश्याम जुलानिया के बारे में नहीं जानती। लेकिन जो मुरैना का विकास है, वो कई कलेक्टर आए, कई कलेक्टर गए, लेकिन राधेश्याम जुलानिया जैसा कलेक्टर आज तक नहीं आया। इसी प्रकार से एमपीईबी में कई महाप्रबंधक आए, कई महाप्रबंधक चले गए। महाप्रबंधक जो है एमपीईबी की धुरी होती है, और महाप्रबंधक एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। महाप्रबंधक उस क्षेत्र में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी का जो एक क्षेत्र होता है, बड़ा क्षेत्र माना जाता है एक जिले और संभाग लेवल पर, उस पर जो कार्य करता है वो महाप्रबंधक करता है। जिले में बताया गया है कि 100 करोड़ रुपए प्रति माह का जो बिल है वो नहीं भर पा रहा है। 100 करोड़ रुपए प्रति माह जिले में, मुरैना में लॉस हो रहा है बिजली कंपनी को। इसी के चलते हुए महाप्रबंधक पीके शर्मा, अब पीके शर्मा का नाम कोई पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि पीके शर्मा एक ऐसे महाप्रबंधक हैं जिन्होंने बिजली की जो कंपनी है, मुरैना का जो क्षेत्र है, उन्हें भली भांति संभाला है। पीके शर्मा ने, हालांकि कलेक्टर मुरैना को भी आभार व्यक्त करते हैं हमेशा जब भी कोई कार्य में उनके उपलब्धि हासिल करते हैं। उन्होंने, अभी कहा जाता है कि जो उद्योग क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र में काफी बिजली की चोरी होती है। व्यापारी वर्ग जो है वो बिजली चोरी करता है, और चोरी करने के बाद में जो बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए के बिलों को भी नहीं भरता है। उन आपको ये बताते हुए बड़े हर्ष हो रहा है कि महाप्रबंधक पीके शर्मा ने लगभग 13 व्यक्तियों की एक टीम बनाई है। इस टीम में एक आदेश पारित यह किया कि विजिलेंस की टीम और 13 व्यक्तियों की टीम जो मिलके विजिलेंस सहित ये काम करेगी कि मुरैना में जितने भी व्यवसायी हैं, गैर घरेलू और औद्योगिक कनेक्शन, गैर घरेलू और औद्योगिक कनेक्शनों पर जितने भी बकाया राशि है उसे जमा किया जाए। और हम आपको जितने भी व्यापारी हैं उनको बता देते हैं चोरी चकारी ना करें, क्योंकि अब जो विजिलेंस टीम है अब क्षेत्र में घूमने वाली है, और 13 व्यक्ति बराबर पूरे मुरैना जिले पर अपने अपने क्षेत्र में रहकर जो गैर घरेलू और औद्योगिक, गैर घरेलू में जो चक्की भी होती है, तेल मिल भी होते हैं, बड़े बड़े जो मुरैना उद्योग जो है लगा हुआ है, बामोर इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें जाकर ये 13 व्यक्ति चेक करेंगे, और चेक करने के बाद में इनको जो भी राशि है वो वसूल करेंगे, और वसूल करने पर नहीं तो वो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो गैर घरेलू छोटा मोटा कनेक्शन हो, उसको तुरंत काट दिया जाएगा। ऐसा पीके शर्मा जी ने अपने जो पत्र है उसके माध्यम से बताया है। 13 व्यक्ति जो अलग अलग संभाग, उप संभाग में और जोन में बताए गए हैं। आपको मुझे ये बताना भी पड़ेगा कि उससे आपको, हमारे प्रिय दर्शकों को फायदा भी होगा कि कौन सा अधिकारी मुरैना के किस क्षेत्र में कार्यरत है। वहां जाके अपने अपने बिल भरवा दें, और बिल अगर जो है कहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि वो बिल ज्यादा है, उसमें कमी करना है, तो अपने अपने उस व्यक्ति से संपर्क कर लें जो व्यक्ति इस पत्र के माध्यम से जो उसका कर्तव्य क्षेत्र बताया गया है। हम आपको बता रहे हैं जो 13 व्यक्ति हैं वो अलग अलग स्तर के हैं, अलग अलग पद के हैं, और उनको अलग अलग संभाग, जोन, उप जोन जो दिया गया है। मुरैना जिले में बिजली विभाग ने अपने अपने संभाग बना दिए हैं, संभाग, उप संभाग। हालांकि राजस्व का संभाग अलग होता है, और अभी झा साहब कमिश्नर साहब आए हैं, वो राजस्व के संभाग के हैं, जिसके अंदर कलेक्टर अंकित अस्थाना आती हैं। लेकिन ये बिजली विभाग का संभाग अलग है, उप संभाग अलग है, जोन अलग है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जो 13 व्यक्ति हैं, उन 13 व्यक्तियों में कौन कौन है और किस किस क्षेत्र में ये कार्य करेंगे। विकास गुप्ता उप महाप्रबंधक, इनको जो दिया गया है क्षेत्र वो दिया गया है अंबा संभाग। उसके बाद में दिया गया है नृपेंद्र अलावा उप महाप्रबंधक, इनको जौरा उप संभाग दिया गया है। जेम्स जयंत लाकरा जो उप महाप्रबंधक हैं, इनको मुरैना शहर दिया गया है। एके सिंह ये प्रबंधक हैं, और इनको कैलारस उप संभाग दिया गया है। कैलारस के लोग ये एके सिंह से संपर्क कर लें। प्रमोद कुशवाहा सहायक प्रबंधक हैं, इनको बामोर वितरण केंद्र दिया गया है, बामोर के लोग इनसे संपर्क कर लें। पुलस्त पांडे ये प्रबंधक हैं, और पुलस्त पांडे को दिया गया है उप संभाग पहाड़गढ़ शहर, उप संभाग सबलगढ़ शहर। पुलस्त पांडे को उप संभाग सबलगढ़ शहर दिया गया है। रघुवीर सिंह तो पुराने जमाने से यही रहे हैं, लोगों को देखा है रघुवीर सिंह को, तो बहुत लोगों ने, रघुवीर सिंह विवादों में भी रहे हैं। रघुवीर सिंह प्रबंधक गणेशपुरा जोन।
ये प्रबंधक गणेशपुरा जोन है, शहर में जमे हुए हैं और शहर में काम करते हैं। इनको हर एक घर की जानकारी है, कौन सा लोग जो है जानते हैं। ये गणेशपुरा जोन ये रघुवीर सिंह को दिया गया है। संदीप गौतम सहायक प्रबंधक दत्तपुरा जोन, ये दत्तपुरा जोन में काम करेंगे। मुरैना के दत्तपुरा जोन से जो बिजली आती है वो लोग इनसे संपर्क कर लें। शैलेंद्र सिंह मेहुलिया प्रबंधक है, इनको पोसा शहर दिया गया है। राम अवतार रजक ये टीए हैं और इनको कैलाश शहर दिया गया है। विनोद सिंह रावत लेखाधिकारी, देखिए आप लेखाधिकारी अकाउंट ऑफिसर को भी इसमें वसूली में लगा दिया गया है, क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है और मई में ये छुट्टी के दिनों में भी काम करेंगे। ये मार्च और मई, ये जो आदेश है मार्च और मई के लिए है और ये एओ है, इनको मुरैना शहर दिया गया है। इसके अलावा जो यथार्थ दुबे हैं ये प्रबंधक हैं, इनको दत्तपुरा जोन, शहर का ही दत्तपुरा जोन दिया गया है। मयंक यादव हैं, इनको ये सहायक प्रबंधक हैं और इनको मुरैना शहर जोन दिया गया है। 13 लोगों को ये गैर घरेलू कलेक्शन और इंडस्ट्रियल कलेक्शन जो औद्योगिक क्षेत्र में है, जो बिजली चोरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इन पे लाखों रुपए बकाया है, इनकी ये वसूली करेंगे और वसूली करके जो कंपनी को सुदृढ़ और मजबूत बनाएंगे। ये मैंने आपको एक जो आदेश है वो पीके शर्मा जी का मैंने दिया है, काफी सतर्क व्यक्ति हैं। इस आदेश में ये भी लिखा हुआ है कि कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, मतलब तत्काल प्रभाव से ये राजस्व की वसूली है वो अगर बिजली कंपनी को आ जाए तो जहां जहां ये पैसों की वजह से जहां कटौती होती है, जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि यहां पर इस क्षेत्र में समुचित बिजली नहीं आ पा रही है, तो वहां पर नए नए उपकरण लगाए जाएंगे, विकास किया जाएगा। ये समस्त कार्यक्रम, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, पैसा है तो सब कुछ है। तो पैसा का जो वसूली है 100 करोड़ रुपए प्रतिमाह का लॉस हो रहा है, ऐसा पीके शर्मा जी का कहना है। अब हम आपको पीके शर्मा जी की एक नई बात और बताते हैं। महाप्रबंधक है मुरैना के, तो उन्होंने क्या है कि शिकायत जो होता है, शिकायत हर व्यक्ति को, हर विभाग से कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को तो होती ही है। और जो भाजपा की सरकार में एक सुविधा चालू की गई थी 181 की, ये सुविधा 181 नागरिकों के लिए चालू की गई थी, उस पर तत्काल कार्रवाई भी होती है। उसमें जो स्तर है वो स्तर लेवल 1 से लेके और 5-6 लेवल तक जाता है। और उसमें जो है अजय कलेक्टर हैं जो हमारे मुरैना के, अंकित अस्थाना, ये भी बड़े मतलब जो है हर टीएल मीटिंग में और ये 181 पर भी जो होता है, जो मुख्यमंत्री जो सहायता है वो इसमें कार्य करते हैं। इसमें फरवरी माह में मध्य प्रदेश वितरण कंपनी जो मुरैना क्षेत्र की है, वो जो है मध्य प्रदेश में उसका 181 के निराकरण में पहला स्थान आया है, पहला स्थान मध्य प्रदेश में पूरा। और जो लोकल में जो 181 का जो निराकरण किया जाता है वो लोकल में दूसरा स्थान आया है। तो इस प्रकार ये अगर शिकायतों का निराकरण अच्छे स्तर से कर लिया जाए, पहले तो शिकायतें क्यों, अगर किसी व्यक्ति को अधिकारी कर्मचारी सही तरीके से सही समय पे सही समुचित सहायता उपलब्ध करवा दें तो शिकायतें नहीं होंगी। अब जब ये अधिकारी तो मानते नहीं है, जो भी जो उनका लेवल है अपने छोटे लेवल से लेकर और बड़े लेवल तक, बड़े लेवल के अधिकारी तो वो शिकायतों को सुन लेते हैं, लेकिन छोटे लेवल के अधिकारी अधिकतर आनाकानी करते हैं, जनता परेशान होती है और त्रस्त हो जाती है, तो वो 181 पर जाकर अपनी शिकायत को उसमें लिखवाती है। जब 181 की शिकायत जाती है तो अधिकारी फिर जो है एक्शन मोड में आ जाते हैं। अब एक्शन मोड में आने के बाद में उसका निराकरण किया जाता है, आपने देखा होगा। तो जब निराकरण किया जाता है तो उसमें भी अब शासन जो है उसकी मॉनिटरिंग करता है कि कौन सा विभाग उन शिकायतों को त्वरित यानी बिल्कुल जल्दी जो निराकरण कौन कर रहा है। तो इसमें एमपी भी जो प्रथम स्थान में आई है फरवरी माह 2024 में, मार्च चल रहा है, फरवरी के बाद में मार्च आता है। तो मार्च में उन्होंने ये बताया। आइए हम आपको ले चलते हैं मुरैना जिले के महाप्रबंधक एमपीवी के पीके शर्मा की तरफ। उनने जो उपलब्धियां हासिल की है, अभी 26 जनवरी को भी उनने उपलब्धियां हासिल की है, उसका प्रमाण पत्र उन्होंने प्राप्त किया है और अच्छा जो उन्होंने कार्य किया है 26 जनवरी पे कलेक्टर के द्वारा उनको प्रमाण पत्र भी दिया गया है। तो प्रमाण पत्र को भी हम आपको दिखाते जाएंगे साथ में उनके कार्य के प्रति। और एक बात और हम आपको बता दें कि अभी अभी उन्होंने जागरूकता रैली भी आयोजित की थी जो काफी सफल रही। जागरूकता रैली शहर में घूम घूम कर उन्होंने माइक पे लोगों से अपील की थी कि जिनके पास कनेक्शन नहीं है हम उन्हें कनेक्शन देंगे और ये अवैध विद्युत उपकरण ना लगाएं, अवैध विद्युत बिजली का जो प्रयोग ना करें, अन्यथा आपको पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और जो चेकिंग की टीम है वो जाएगी और आपके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करेगी। आप कृपया आए। उन्हें लोगों को इनवाइट भी किया और जागरूकता रैली काफी सफल भी हुई, लोगों ने कई कनेक्शन भी लगवाए। चलिए हम आपको जो मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी के महाप्रबंधक है पीके शर्मा के द्वारा उन्होंने कुछ कहा चैनल से कि वो उन्होंने 181 में कैसे क्या निराकरण किया है, आपको हम सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा।
देखिए, सीएम हेल्पलाइन मध्य प्रदेश शासन की जनता के लिए एक योजना है कि यदि जनता के किसी भी विभाग में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो वो अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन पोर्टल पर डाल सकता है। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर ये सुविधा दी गई है और ये सुशासन, अच्छे सुशासन को करने के लिए और जनता को लाभ देने के लिए ये योजना बनाई गई है। इसी योजना की कड़ी में मुरैना विद्युत वितरण कंपनी मध्य प्रदेश में फरवरी 24 में प्रथम आया है मध्य प्रदेश में और मुरैना जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। ये इस कारण संभव हुआ है क्योंकि इसका सुशासन को कड़क और प्रभावी बनाने के लिए और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना है। इसका मुख्यालय स्तर पर, भोपाल मंत्रालय स्तर पर एवं स्थानीय स्तर पर हमारे कलेक्टर साहब अंकित अस्थाना जी टीएल के माध्यम से प्रत्येक माह इसको ऑब्जर्व करते हैं और कंपनी प्रशासन, हमारे सीएस और हमारे माननीय एमडी सर, चेयरमैन सर और भोपाल प्रशासन इसको प्रत्येक माह हर हफ्ते ऑब्जर्व करते हैं। इसी कड़ी में हमने प्रयास किया है मुरैना ने कि हम संतुष्टिपूर्ण उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करें और उसी कड़ी में मुरैना प्रथम आया है। सर, आगे और क्या सुविधा देंगे जनता के लिए एमपीवी कंपनी लगातार, जो कंपनी का उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं की सेवा सर्वोपरि है और उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन लेने में, सतत विद्युत प्रदाय करने में, विद्युत की समस्याओं के निराकरण करने में, किसी भी तरह की जो चीज़ें होती हैं इसको हम बहुत प्राथमिकता से अपने सभी कर्मचारी और परिवार मुरैना के साथ बैठकर सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और लोकभागों को संतुष्टिपूर्ण शासन की नीतियों का और विद्युत वितरण कंपनियों का लाभ हो, उसकी हम प्रयास कर रहे हैं। हमने आपको मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी बिजली घर की हमने आपको बताया कि गैर घरेलू कलेक्शन और औद्योगिक इंडस्ट्रियल के लिए सतर्कता टीम वसूलने के लिए जाएगी और कंपनी के अधिकारी भी जाएंगे और 181 में पीके शर्मा जी ने एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है। हम आशा करते हैं कि एमपीवी के कर्मचारी इसी तरह कार्य करते रहें और महाप्रबंधक पीके शर्मा ने जो 181 पे निराकरण किए हैं लोगों की समस्याओं के और समय पर निराकरण किए हैं, तो बिजली कंपनी महाप्रबंधक पीके शर्मा के नेतृत्व में इसी प्रकार से अपना अच्छा कार्य करती रहेगी। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए केटीवी इंडिया न्यूज से आकाश शर्मा का सादर प्रणाम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं।